बिहारी के दोवों में हम हमने पढ़ा, जहाँ वो मुरली की बात नायिका कहती है नायक से, सौ करे बोहन से देन कहे नट जाए, बतरस लालच लाल की मुरली दई। आगे वो वर्णन करे हैं कि केसरी केसरी क्यों सकई, चंपुक चिकतु अनूप, गात रूप लखी जातु दूरी, जात रूप को रूप। अब कहते हैं इस दोवे में नायिका के रूप की प्रशंसा सखी नायक से करती है और नायक अपने मित्र से कहता है। देखो, भक्ति काल के जहाँ राधा कृष्ण अलग थे, रीति काल के राधा कृष्ण नायक नायिका होंगे। नायक नायिका के रूप में वर्णन किया गया है। केसरी केसरी क्यों सके, केसरी केसर के रूप सौंदर्य की बराबरी कैसे कर सकती है, और चंपक पुष्प की छवि उनके समक्ष कितनी आबदार या अनूप है, अर्थात उतनी सुंदर नहीं है। जो राधा है, जो नायिका है, उसके सामने ये कुछ भी नहीं है। अर्थात नायिका के शरीर का सौंदर्य देखकर तो स्वभाव से सुंदर सोने का रूप भी छिप जाता है, वो भी फीका लगता है, वो भी उसके सामने कुछ नहीं है। जात रूप को रूप, वो भी फीका है। गात रूप लखी जातु दूरी, दूरी मतलब दूर हो जाता है, वो भी कुछ नहीं। जात रूप कहते हैं सोने को, सोने का अर्थ में है। कहा गया है कि केसर चंपक एवं सोने का लगभग एक सा ही रंग होता है। सभी इस रंग को श्रेष्ठ मानते हैं, केसरिया रंग सब श्रेष्ठ मानते हैं, परंतु नायिका की शरीर कांति तो इन रंग से अधिक सुंदर और दीप्तिमान है। उसका रूप का आकर्षण अनुपम है, उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। यह अनुप्रास अलंकार तो और यमक अलंकार का भी सुंदर प्रयोग किया गया है। छोटे से दोवे में नायिका के जो सौंदर्य की बात है वो करती। अगला जो दोवा है महत्वपूर्ण है भक्ति के अर्थ में। या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोय, और ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंगू, त्यों त्यों उज्ज्वली होय। या अनुरागी चित्त की गति समझे न कोय। इस अनुरागी, पहले तो अनुरागी क्या है, अनुराग किसको कहते हैं? अनुराग हो जाना, प्रेम हो जाना, प्रेमी, उस प्रेमी की गति कोई नहीं। और कहते हैं लाल, देखो शब्द है, लाल और श्याम दोनों शब्द किसके प्रतीक आए हैं? कृष्ण की। और काला उज्ज्वली, दो बात आई है, पवित्र और श्वेत। यहां कृष्ण की उपासना पर बल देते हुए बिहारी कह रहे, या अनुरागी चित्त की गति समझे न कोय, और ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, त्यों त्यों उज्ज्वल होय। इस अनुराग पूर्ण, इस प्रेम पूर्ण हृदय की गति कोई नहीं समझ सकता, कोई पहचान नहीं सकता, इससे कोई परिचित भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? कहा है कि ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, जैसे जैसे ये श्याम रंग कृष्ण के प्रेम में, काले रंग में, अब देखो क्या है, कृष्ण का प्रेम और काला रंग किसका प्रतीक है? पापों का प्रतीक है। मैं डूबता जाता है वैसे ही वैसे ये अधिक उज्जवल, पवित्र, शुभ होता जाता है। अर्थात अगर हम काले रंग में डूबे, काला उसका है, यहाँ काला क्या है? विरोधाभास बात कही गई है, विरोधाभास बात है, यहाँ विरोध की बात कही गई, विरोधाभास अलंकार है। सलेश अलंकार तो है ही है, अनुप्रास तो है ही है, पुनरुक्ति भी है। अर्थात काले रंग में डूबने से क्या होता है कि व्यक्ति का मन भी काला हो जाता है। लेकिन यहां तो काले रंग में डूबोगे तो वो उज्जवल होगा, उज्जवल होकर के बाहर आएगा। अब यहां क्या है कि जब तक
यहाँ कवि कहते हैं, देखो कवि कहता है विशेषता में आपको लिखनी होगी, विशेषताओं में ये व्याख्या के साथ विश्लेषण में मूल्यांकन आप जब लिखेंगे सारी बातें होगी तो आप करेंगे इसमें। अब यहाँ जो कहा है कि बूढ़े शब्द में से इस तथ्य को संकेत किया गया है कि मन तब तक शुद्ध नहीं हो सकता जब तक कि वो निजत्व, अपने अहंकार को, अपनी कालिमा को, अपने बुरे विचारों को छोड़ करके अपने आराध्य के प्रति समर्पित ना हो जाए, तदाकार ना हो जाए, उसमें लीन न हो जाए, तब तक वह ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकता, तब तक उसको भक्ति नहीं मिल सकती। और दूसरी बात यहाँ जो कही है, एक बात और भी है, आपने कहीं देखा है कि काले में अर्थात श्याम जो रंग होता है उसमें हम डुबोते हैं तो वो सफ़ेद हो जाता है। आपने विज्ञापन भी देखा होगा, किसका विज्ञापन? नील का। सफ़ेद कपड़ा है, नील देंगे तो उसमें क्या होगी? चमक आएगी। ये भी होता है आज के समय, उस समय नहीं था। अब यहाँ ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल ही होई। हम काले में सफ़ेद कपड़ा डालेंगे तो उज्ज्वल कैसे होगा? अर्थात श्याम रंग में, कृष्ण के रंग में, कृष्ण की भक्ति में हम डूबेंगे तभी हमारा मन उज्जवल होगा। हम कृष्ण की भक्ति करेंगे तभी हमारा मन पवित्र होगा, तभी हमारा मन श्वेत साफ होगा, उज्जवल होगा। उत प्लस ज्वल संधि है, उज्जवल होगा। कृष्ण की भक्ति करेंगे तभी उज्जवल होगा। अब भक्ति के साथ दूसरा फिर नायिका के वर्णन में ले आया कवि यहाँ आपके पाठ्य पुस्तक में कि डीठी न परतु समान दुति, कनकु कनकु से गात, और भूषण कर करकस लगत, परसी पिछाने जात। अब सोने का जो है वर्णन पहले भी आ गया, आपके जो पहले आए ना केसरी का जो वर्णन किया है दो में, यहाँ फिर वो सोने का करते हैं। नायिका के शरीर की कांति का, राधा के शरीर की कांति का, नायिका जो है वो राधा ही है, उसके शरीर की कांति का सुंदर वर्णन चमत्कार पूर्ण ढंग से किया गया है। नायिका का शरीर इतना गौर वर्ण है और इतना सुंदर, इतना सोने के समान उसका शरीर है, और आभूषण, और जो सोने के आभूषण पहन रखे उसमें पता ही नहीं चलता कि आभूषण कहाँ है और कहाँ शरीर की त्वचा है। त्वचा और आभूषण में कोई अंतर नहीं होता। अब वो कहते हैं कि डीठी न परतु समान द्युति, कनक कनक से गात। सोने के जो आभूषण पहन रखे हैं उस दृष्टि से पहचाना नहीं जा सकता। क्यों नहीं पहचाना जा सकता है कि कहाँ सोने के आभूषण है और कहाँ शरीर की त्वचा है। शरीर की त्वचा भी सोने के समान है। अब उसको पहचानने के लिए क्या किया जाता है? सोने के आभूषण हाथ के स्पर्श करने पर कठोर लगते हैं, अतः केवल स्पर्श करके ही पहचाना जा सकता है कि कहाँ आभूषण है और कहाँ त्वचा है, कहाँ वो पहन रखा है। बिहारी ने श्रृंगारिकता की भावना के अनुसार नायिका के सौंदर्य का सुंदर चित्रण किया है। नायिका का शरीर क्या है? सोने से भी सुंदर, अर्थात उसकी कांति को आभूषणों की आवश्यकता भी नहीं है, वो तो पहन लिए। छोटे से इस दोवे में बहुत सुंदर वर्णन किया, जिस प्रकार से अभिज्ञान शाकुंतलम में आया है, सब कालिदास ने वर्णन किया है। शकुंतला के लिए कहा है कि तुम्हें आभूषण पहनने की आवश्यकता नहीं है, हे शकुंतले तुम तो वैसे ही सुंदर हो, तुम्हें आभूषण की आवश्यकता नहीं है। यहां भी उसके सौंदर्य के, उसके स्वरूप के, उसके आभूषणों का वर्णन बिहारी ने बड़े ही सुंदर ढंग से किया है।
और वो क्या है कि पहचानने में कब आते हैं, जब हम हाथ का स्पर्श करते हैं तब हमें पता चलता है। देखो कर्कश, कठोर, कर्कश कहते हैं कठोर को, कठोर सोना क्या है, कठोर है। कठोर आभूषण हाथ के स्पर्श से ही पता चलता है कि ये तो आभूषण है और ये उसके शरीर की त्वचा है, इतनी सुंदर है। यमक और उपमा अलंकार का सुंदर प्रयोग किया गया है और बिहारी आगे ऐसे बहुत से दोहे आपको पढ़ने को मिलेंगे।